Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. India has conducted 2 consecutive trials of प्रलय मिसाइल on 28th and 29th of July. देखिए प्रलय मिसाइल क्या है और अब देखिए डिफेंस के फील्ड में अब इंडिया पीछे नहीं रहने वाला किसी से। इंडिजिनस अपने वेपन्स डेवलप करना, मिसाइल्स डेवलप करना, एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना, इसी की दौड़ में इंडिया भी लगा हुआ है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रलय मिसाइल की। क्या है ये मिसाइल, किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी इंडिया को, कभी कंडक्ट करवाया गया था ट्रायल्स, कहाँ करवाया गया था और ये बाकी मिसाइल से किस तरीके से अलग है, देखते हैं हम। देखिए डीआरडीओ जो है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इंडिजिनसली डेवलप किया है। देखिए अभी जो है डिफेंस की फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। हम अपनी रिलायंस जो है दूसरे नेशंस पे से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीआरडीओ जो है उसने इंडिजिनसली डेवलप किया है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए हमने बैलिस्टिक तो कई बार सुना है कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, लेकिन व्हाट इज दिस क्वासी बैलिस्टिक। तो देखिए बैलिस्टिक क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर से बाहर जाके मिसाइल एक जगह हिट करती है। अब इसमें क्या होता है कि टारगेट जो है आपका, मतलब अगर मिसाइल यहाँ से गई है तो इसमें क्या होता है, टारगेट जो है फिक्स होता है। मतलब अगर आपने एक बार यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, मिसाइल को छोड़ दिया, तो ये जो बाद में है ग्रेविटेशन की वजह से अंदर आती है। तो यहाँ पे आप जो टारगेट अगर बदल जाता है तो मिसाइल उसी जगह पे जाएगी जहाँ पे हमने उसे सेट किया था। मतलब जो भी अगर आपको यहाँ पे इस जगह को हिट करना था, अगर कोई इसे अलग उठा के यहाँ रख देता है बट मिसाइल तो इसी जगह पे आएगी क्योंकि उसका टारगेट पहले से सेट था। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल फिक्स्ड टारगेट पे हिट करती है। क्या करती है, फिक्स्ड टारगेट पे हिट करती है। वहीं अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल अलग होती है। वो अगर टारगेट चेंज हो रहा है, उसका मतलब जगह बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जगह बदल सकता है। तो ये अंतर होता है बैलिस्टिक और क्रूज का। लेकिन अभी क्वासी बैलिस्टिक क्या है, देखो इसका पाथ तो क्वासी बैलिस्टिक ही है, लेकिन अंदर जाते टाइम भी, मतलब जब ग्रेविटेशन पुल से अंदर जा रही है तब अगर इसे कभी मैन्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब अगर पाथ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो ये वहाँ से भी पाथ बदल सकती है। जैसे कि मानो आपको इस जगह पे टारगेट करना था और टारगेट यहाँ आ जाता है तो ये यहाँ से पाथ बदल के यहाँ आ जाएगी। इसी को क्वासी बैलिस्टिक कहा गया है। मतलब है बैलिस्टिक, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट लगी तो वहाँ से ये बदल सकती है अपना रास्ता। देखो सक्सेसफुली इसका टेस्ट करवाया गया है और एक के बाद एक करवाया गया 28-29 जुलाई। मतलब एक टेस्ट किया उसकी मिनिमम रेंज जानने के लिए और एक मैक्सिमम रेंज जानने के लिए। ये अपनी इंडिया की टेक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को शो करता है। इंडिया की किसको शो करता है, टेक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि हम किसी भी सिचुएशन में कहीं भी कैसे हिट कर सकते। देखिए प्रलय मिसाइल है, इसका टेस्ट करवाया गया था। और जो रिपब्लिक डे था 2025 का, 26 जनवरी को इसको शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुई इसकी जर्नी, तो एट द टाइम ऑफ मार्च 2015, मतलब अभी नहीं बना है, मार्च 2015 से क्या हो गया था, इसकी बातें स्टार्ट हो गई थी कि हमें ऐसी मिसाइल को ही बनाना है। तो सैंक्शन हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 2015 में बजट एलोकेट कर दिया गया था 332 करोड़ का। फिर किसने डेवलप किया इसको, डीआरडीओ ने किया। मतलब रिसर्च सेंटर इमारत जो है किसकी हेल्प से, बीडीएल, बीईएल और डीआरडीओ लैब्स, मतलब इन्होंने भी इसे सपोर्ट किया। और किससे इंस्पिरेशन ली इसने, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार मिसाइल, मतलब हमारी जो 2 ऑलरेडी मिसाइल्स है उनसे और इंस्पिरेशन, मतलब इनसे इनके जो फीचर्स है वो इनमें डाले गए। और अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 2015 में पहली बार प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला कि हाँ हमें क्या करना है, प्रलय मिसाइल बनाना है। 2021 में इसके ट्रायल डेवलपमेंट के ट्रायल्स स्टार्ट हो जाते कि हाँ हमें अब बनाना है। 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर दे देती कि 120 मिसाइल्स हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। देन 2023-24 में कई सारे इसके वैलिडेशन के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद 2025 में फाइनली इन जुलाई क्या होता है, नॉट जुलाई, 2025 जनवरी में इसको डिस्प्ले किया जाता है रिपब्लिक डे परेड में। डिस्प्ले किया क्योंकि बंद तो गई थी, और अभी फाइनल जो टेस्ट है उसका वापस किया जाता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल ट्रायल, और जो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। अगर इसकी फीचर्स की बात करें हम कि किस तरीके की मिसाइल है हमारी प्रलय मिसाइल, तो पहला क्या है इसका, क्वासी बैलिस्टिक। अभी बताया था आपको क्वासी बैलिस्टिक मतलब क्या होता है। देन कैनिस्टर्ड मिसाइल, व्हाट डज इट मीन कैनिस्टर्ड। देखो कैनिस्टर्ड मतलब क्या होता है कि इसको एक ट्रक में भर के मानो अगर हम ले जा रहे हैं, ठीक है, ट्रक के अंदर मिसाइल है, तो आप कहीं पे भी ले जाओ इसको, मानो आपको जैसे चाइना के
एल्टीट्यूड वाले रीजन में ले जाना है, तो आपको ट्रक लेके जाएंगे वहाँ पे और डायरेक्ट हम मिसाइल को क्या कर देंगे, वहाँ से छोड़ देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ से हम सामान लेके जाएंगे मिसाइल के, वहाँ पे फिर जगह लेगी, वहाँ पे हम पूरा सेटअप करेंगे, फिर मिसाइल को रिलीज करेंगे, इतना नहीं करेंगे हम। डायरेक्ट ट्रक में पूरा सिस्टम बना हुआ रहता है कि बस मिसाइल को क्या करना है, हमें छोड़ना है, बस मिसाइल को लॉन्च करना है। तो ट्रक ऑटोमेटिक उसको जहां भी ले जाना होगा वहां ले जाएगा, सेफ भी रहेगी, पानी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है तो भी खराब नहीं होगी, धूप छांव किसी चीज से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रक के अंदर रखी रहती है। इसी को हम कैनिस्टर्ड मिसाइल कहते हैं। मतलब इसको मोबिलिटी, मतलब इसकी मोबिलिटी क्या रहती है, बहुत अच्छी रहती है, कहीं पे भी हम इसे ले जा सकते हैं आसानी से, मूवमेंट अच्छा रहता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज है, क्या है ये, शॉर्ट रेंज है 150 to 500 किलोमीटर। लेकिन अब देखिए 500 किलोमीटर के अंदर मतलब हमारा जो रीजन है इंडिया से, अगर हम यहाँ से इसमें पाकिस्तान में भी कर सकते हैं अटैक और चाइना में भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, रिक्वायरमेंट लगी तो। पेलोड की बात करें, मतलब इसके अंदर जो सामान भर के जाता है अराउंड 350 to 1000 kg तक इतना वॉरहेड हम ले जा सकते हैं। और कन्वेंशनल वॉरहेड है। कन्वेंशनल मतलब कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड की बात नहीं कर रहे, मतलब हम न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है इसमें, हम न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, कन्वेंशनल वेपन रहेगा। मतलब बायोलॉजिकल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन ये न्यूक्लियर नहीं रहेगा। 350 to 1000 मतलब न्यूक्लियर के लिए नहीं बनी हुई है ये। देन एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो लेस देन 10 मीटर CEP। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ से क्या करा, मिसाइल को लॉन्च किया, तो जो भी आपको मानो इस बेस पे, ठीक है, ये कोई सा बेस था, इस जगह पे क्या करना था, हिट करना था, तो इस जगह के विदिन मतलब 10 मीटर से भी कम जगह के अंदर अंदर जाके हिट कर देगी वो। इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि 10 मीटर से भी ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब 10 मीटर के भी अंदर कि 2-3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जो आपने हिट किया था उसी जगह पे क्या कर देगी, वो हिट कर देगी टारगेट को। मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। क्या है ये, प्रिसाइज अटैक करती है। उसका स्पीड की बात करें तो अप टू मैक 6.1, देखो कितनी ज़्यादा स्पीड है, हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी। कैसी स्पीड है, हाइपरसोनिक, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। देन लॉन्चर की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी ट्रक में, जैसे 12 बाय अशोक लीलैंड के ऐसे ट्रक में इसको बिठा के ले जाया जा सकता है और लॉन्च करवाया जा सकता है। वॉरहेड की भी अगर हम बात करें तो कई तरीके के वॉरहेड, जैसे फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, मतलब किसी एक एरिया में जाके ये क्या करता है, बहुत सारे मेटल्स वगैरह मटेरियल्स को रिलीज करके उस जगह पे बॉम्बिंग कर देता है। रनवे डिनायल वॉरहेड, मतलब जो एयर बेस है, आर्मी के बेस, इन बेस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और पेनिट्रेटर वॉरहेड, मतलब किसी जगह में अंदर घुस के भी अटैक कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है बंकर्स और हार्डन टारगेट, मतलब जो हार्ड जो टारगेट्स रहते हैं उनको भी हिट कर सकता है। देन एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत फास्ट मूव करता है, फास्ट वर्क करता है। उसके बाद में देखिए MARV। MARV क्या होता है, हमने MIRV सुना था, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिलॉन्च व्हीकल, मतलब री एंट्री व्हीकल। तो वैसे ही MARV क्या होता है, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। मैन्यूवरेबल, मिड एयर मैन्यूवरिंग, मतलब कि बीच में जाने के बाद भी मैन्यूवर, मतलब ये मूवमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, यहाँ से पाथ बदल सकती है। हमने देखा था क्वासी बैलिस्टिक है, तो MARV टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। रडार इवेडिंग डिज़ाइन, मतलब कि अगर ये कहीं पे जाती भी है तो वहाँ से क्या होगा कि अगर एनिमी अगर इसको डिटेक्ट कर रहे तो डिटेक्ट नहीं होगा, रडार से बच जाएगी ये, क्योंकि एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट मूव करती है, तो उससे क्या होगा कि ये रडार की रेंज में आ ही नहीं पाएगी, बच जाएगी उससे। देन शूट एंड स्कूट लॉन्च सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि मानो मिसाइल को यहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक है, इसने इस जगह पे क्या करा, हिट किया, इतने में यहाँ वाले एनिमी भी क्या करेंगे कि जहाँ से मिसाइल आई थी उस जगह पर अटैक करेंगे, बट ये क्या करती, शूट करके इसकी जगह बदल लेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तो वो क्या करेंगे, उसको हिट भी नहीं कर पाएंगे, डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और हिट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब शूट एंड स्कूट लॉन्च सिस्टम है, तो इसकी सर्वाइवेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई है, क्योंकि ये बच जाती है, अटैक किया और भाग गई वो वहाँ से, तो उस जगह पर अटैक भी करेंगे तो वो तो बच जाएगी। देन जुलाई 2025 में 2 बार इसके ट्रायल हुए, 28 एंड 29 जुलाई। कहाँ से हुए, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा। देखिए APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, ये नाम तो 2015 में दिया गया, इसके पहले इसका क्या नाम था, अर्लियर नेम क्या था, आप कमेंट करके बताएंगे। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन ओडिशा। 2 बैक टू बैक यूजर इवेल्युएशन ट्रायल, 2 बैक टू बैक इसके ट्रायल किए गए, किस लिए कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेंज के लिए किए गए, इसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज।
ये जो टारगेट हिट करती बिल्कुल पिन पॉइंट से करती, पिन पॉइंट प्रिसीजन मतलब टारगेट बिल्कुल भी चुकता नहीं है, बिल्कुल जहाँ पे अटैक किया उसी जगह पे लगाएगी ये, इतना प्रिसाइज टारगेट है। ऑल सब सिस्टम्स परफॉर्म फ्लोलेसली, तो हमने जब टेस्ट किया तो सारे सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम किए, फ्लोलेस। डिफेंस मिनिस्टर और DRDO ने इसको बता दिया कि क्या है, सक्सेसफुल ट्रायल है। देन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की भी अगर हम बात करें तो देखो हमारे शॉर्ट रेंज हाई प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स की जो गैप है उसको फिलफिल करेगी, कि मतलब हमारे पास क्या है, शॉर्ट रेंज और हाई प्रिसीजन की स्ट्राइक करने वाले वेपन्स अब आ गए हैं। नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस, देखिए हम न्यूक्लियर वेपन से तो डरा सकते हैं किसी को, बट कभी लड़ाई होती है तो हम बिना न्यूक्लियर वेपन से भी किसी को डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कि अगर लड़ाई भी होती है तो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी कभी, क्योंकि हमारे पास प्रलय मिसाइल है, हमें न्यूक्लियर की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बहुत अच्छे से काम कर देगी। तो नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। देन स्ट्रेंथन इंडियाज इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, हमारे यहाँ की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को और ज़्यादा क्या करती है, मतलब स्ट्रेंथन करती है। उसी के साथ हमारी अग्नि सीरीज हो गया, ब्रह्मोस, निर्भय, इनके साथ क्या करेगी और अच्छे से वर्क कर पाएगी, कि हमारे पास हर तरीके की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है, क्रूज मिसाइल, अब शॉर्ट रेंज भी आ गई है। बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सेल्फ रिलायंट बनने का प्लान है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्लान है, उसमें क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्या, प्रलय मिसाइल। उसी के साथ इसको थोड़े टाइम बाद इंडक्ट किया जाएगा आर्मी में, मतलब आर्मी में इंडक्ट करने वाले थोड़े टाइम में, और मल्टीपल जो रेजिमेंट्स है उनके ऑर्डर्स भी प्लान किए गए हैं। प्रलय मिसाइल जो है कैसी, मोबाइल, प्रिसाइज, पोटेंट, मतलब इधर उधर ले जा सकते हैं, प्रिसाइज टारगेट रखती है। सक्सेसफुली तो जुलाई 2025 में इसके ट्रायल ने क्या किया है, एक इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट लाई है, कि हम भी क्या कर सकते हैं, बिना न्यूक्लियर वेपन के भी लोगों के बीच में, मतलब आसपास वाले नेशन के बीच में डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। डेटरेंस मतलब कि एक तरीके से डर, कि हमने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया है कि अब वो हमसे डरेंगे। क्रिटिकल एज प्रोवाइड करवाता है इंडिया के कन्वेंशनल स्ट्राइक आर्सेनल को, मतलब न्यूक्लियर के अलावा भी हमारे जो कन्वेंशनल वेपन्स है उसको ये और अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ट्रू एग्जाम्पल है हमारे इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन का। तो ये प्रलय मिसाइल जो है इंडिया के पोटेंशियल को शो करती है, कि हम भी क्या कर सकते हैं, कुछ कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए वैसे भी हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो प्लान था कि हम हर तरीके की मिसाइल को डेवलप करेंगे इंडिया में, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसी की तरफ इंडिया क्या कर रहा है, अभी वर्क कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रलय मिसाइल। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।